बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरशाद बारी ताला सूरह तहरीम की आयत नंबर 1 और 2। आप अपनी बीवियों की खुशी चाहते हैं, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए तुम्हारी कसमों का कफ़ारा मुकर्रर कर दिया है। 4913। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है, उन्होंने कहा मैं एक आयत के मुतल्लिक़ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछने के लिए 1 साल तक ठहरा रहा, लेकिन इनकी हैबत की वजह से मेरी हिम्मत न पड़ी थी। आखिर वो एक मरतबा हज के लिए तशरीफ़ ले गए तो मैं भी इनके साथ गया। वापसी के वक़्त जब हम रास्ते में थे तो आप रफ़े हाजत के लिए एक पीलू के दरख्त के पास गए। मैं इनके इंतज़ार में खड़ा रहा। जब आप फ़ारिग होकर आए तो मैं भी आपके साथ चला। इस वक्त मैंने अर्ज़ किया अमीरुल मोमिनीन उम्महातुल मोमिनीन से वो कौन सी 2 औरतें थीं जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ एक मंसूबा तश्कील दिया था। उन्होंने बताया कि वो सैयदा हफ्सा और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा थी। मैंने कहा अल्लाह की कसम, मैं आपसे ये सवाल करने के लिए 1 साल से इरादा कर रहा था, लेकिन आपके रोब की वजह से पूछने की हिम्मत न हुई थी। हज़रत उमर ने फरमाया ऐसा न किया करो। जिस मसले की बाबत तुम्हारा ख्याल हो कि मेरे पास इसके मुतल्लिक़ मालूमात है तो पूछ लिया करो। अगर मेरे पास इसके मुतल्लिक़ कुछ इल्म होगा तो मैं ज़रूर बता दिया करूँगा। फिर हज़रत उमर ने फरमाया अल्लाह की कसम, दौर जाहिलियत के वक़्त हमारी नज़र में औरतों की कोई हैसियत न थी, हत्ता कि अल्लाह ताला ने इनके मुतल्लिक़ वो अहकाम नाज़िल फरमाए जो नाज़िल करने थे और इनके हकूक़ मुकर्रर किए जो करने थे। एक दिन यूँ हुआ कि मैं कुछ सोच विचार में था कि मेरी बीवी ने मुझसे कहा बेहतर है तुम ये मामला फ़लाँ तरह हल करो। मैंने इससे कहा तुम्हारा इस काम में क्या दखल, ये मामला मुझसे मुतल्लिक़ है, तुम्हारी दखल अंदाज़ी करने की चंदा ज़रूरत नहीं। मेरी बीवी ने कहा है खत्ताब के बेटे, तुम्हारे इस तर्ज़ अमल पर मुझे हैरत है कि तुम अपनी बातों का जवाब बर्दाश्त नहीं करते, जबकि तुम्हारी बेटी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जवाब दे देती हैं, यहाँ तक कि वो सारा दिन इनसे नाराज़ रहते हैं। ये सुनकर उमर खड़ा हो गया और अपनी चादर ओढ़कर हज़रत हफ्सा के घर पहुँचा और कहा बेटी, तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरार करती हो, यहाँ तक कि वो सारा दिन तुमसे नाराज़ रहते हैं। हज़रत हफ्सा ने जवाब दिया हाँ अल्लाह की कसम, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाज़ औक़ात तकरार करती हैं। मैंने कहा तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल की नाराज़गी से ख़बरदार करता हूँ। ऐ बेटी, तुम इस औरत की वजह से धोखे में ना आ जाना जिसे अपने हुस्न पर बड़ा नाज है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी वो प्यारी है। इनका इशारा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तरफ था। फिर मैं वहाँ से निकल कर उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के पास आया जो मेरी रिश्तेदार थी। मैंने इस मामले में इनसे बात की तो सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने जवाब दिया ऐ इब्न खत्ताब, तुम अजीब आदमी हो, हर मामले में दखल अंदाज़ी करते हो, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी अज़वाज मुतहरात के मुतल्लिक़ भी दखल देने चले हो। अल्लाह की कसम, इनकी इस बात ने मेरी हिम्मत पस्त कर दी। चनाचे मैं इनके घर से निकल गया। मेरे एक अंसारी दोस्त थे। जब मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाज़िर न होता तो वो मजलिस की तमाम बातें आकर मुझे बताते, और जब वो हाज़िर न होते तो मैं इन्हें मजलिस की बातों से आगाह दिया करता था। अच्छा, ये वो ज़माना था कि हमें गस्सान के एक बादशाह के हमले का ख़तरा लगा हुआ था, क्योंकि हमें इत्तला मिली थी कि वो मदीना पर चढ़ाई करने का इरादा रखे हुए। इसके खौफ से हमारे सीने भरे हुए थे। एक दिन अचानक मेरे दोस्त ने दरवाज़ा खटखटाया और कहा दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। मैंने कहा क्या गस्सानी चढ़ाए हैं? इसने कहा इससे भी अहम मसला पेश आ गया है, वो ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों से अलहदगी इख्तियार कर ली है। मैंने कहा हफ्सा और आयशा की खाक नाक आलूद हो, चनाचे मैंने अपना लिबास पहना और बाहर निकल आया। जब मैं पहुंचा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाला खाना में तशरीफ़ फरमा थे, जिस पर एक सीढ़ी से चढ़ते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हबशी गुलाम सीढ़ी के किनारे पर मौजूद था। मैंने इसे कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करो कि उमर इब्न खत्ताब आया है।
اور اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ چنانچہ آپ نے مجھے اجازت دے دی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر سارا واقعہ گوشت گزار کیا۔ جب میں ام سلمہ کی گفتگو پر پہنچا تو آپ مسکرانے لگے۔ اس وقت آپ کھجور کی ایک چٹائی پر تشریف رکھے تھے۔ آپ کے جسم مبارک کے اور چٹائی کے درمیان کوئی اور چیز نہ تھی۔ آپ کے سر کے نیچے ایک چمڑے کا تکیہ تھا جس پر کھجور کی چھال بھری تھی۔ پاؤں کی طرف کیکر کے پتوں کا ڈھیر تھا اور سر کی طرف ایک مشکیزہ لٹک رہا تھا۔ میں نے جب آپ کے پہلو پر چٹائی کے نشانات دیکھے تو آپ دیدہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تم کس بات پر رونے لگے؟ میں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیسر و کسریٰ دنیا کی تمام سہولیات میسر ہیں اور آپ تو اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ ان کے حصے میں دنیا ہے اور ہمارے حصے میں آخرت ہے؟ ایک اور جگہ روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تم پر ابھی دنیا کی حقیقت کھلی نہیں ہے؟